से सहारा, साधन, कर्म का साधन। कर्म जहां भंडारण होता है उसको कर्माशय कहते हैं। जहां हमारे सारे संस्कार उपस्थित रहते हैं ना, उसी को कहते हैं। तो ये कर्माशय को दग्ध बीज करना है, यानी कर्म का कारण है। और कर्म का कारण, अब इसी को तो सोचो, इसी का नाम है कारण शरीर। ध्यान देना, इस कर्माशय को ही कारण शरीर कहते हैं। और कारण शरीर का अर्थ है अज्ञान, और वो अज्ञान ही कर्माशय है। इसके दग्ध बीज होते ही तो स्वतंत्र हो गया, तो ये खत्म। आपने एक योग दर्शन का सूत्र पहले ही बताया था। उसमें कहा गया है, क्लेश, कर्म, विपाकाशयी, परामिष्टा, पुरुष विशेष ईश्वर। जो कर्माशय कहा जा रहा है उसमें कर्माशय ही कहा गया है, यानी कर्म का आशय। इन सब से जो परे है वो पुरुष विशेष ईश्वर है। वो आत्मा के साथ अर्थात हम लोगों के साथ क्लेश बना रहता है, कर्म होता रहता है। विपाक अज्ञान को कहते हैं। कर्माशयी यानी कर्म का जो आशय है। परामिष्टा, इससे जो परे है, इनके चक्कर में नहीं पड़ता, इन प्रपंचों से जो रहित है, यानी इनके संग कभी नहीं आता, वो है पुरुष विशेष ईश्वर। पुरुष का अर्थ होता है जो देह और संसार। पूर्व कहते हैं नगर को। ये पूरे नगर में जो विराजमान है वो एक विशेष है, और इस देह के पूर्व में जो रहता है ये साधारण है, ये साधारण आत्मा है। लेकिन वो इन नगर में जो रहने वाला है वो विशेष आत्मा जो है, जिसको ईश्वर कहा जाता है। तो अब देखिए, कर्म के आशय को खत्म करना। जहां कर्म जिस टोकरी के अंदर आपके आशय, जो मूल आपके अंदर जो चाहत है जिनके प्रति, जहां भंडारण होता है, उस भंडार को ही खत्म करना है। तो कर्मा से दग्ध बीज, पुरुष मुक्त। और कर्मा से दग्ध कहाँ होगा? सिर्फ आनंद में। समस्त वृत्तियां कहाँ समाप्त हो जाती हैं? सिर्फ आनंद में, और कहीं कोई साधन नहीं है। वृत्तियां 5 आपको बताई गई है। 5 प्रकार की वृत्तियां तो है।
जिसके पिछला गो आत्मा है, वृत्तियां खत्म हो जाए, उनका पीछा करना बंद कर दे। और जब तक वृत्तियां है तब तक ही पीछा करेगा। तो इसी तरह से एक स्थान पे कहा गया है वेदांत सूत्र में, वेदांत दर्शन अर्थात ब्रह्म सूत्र के अंदर, कि जिस आत्मा की जो पूर्व जन्म में विश्व में ही रमण करता रहा है, उसका जन्म से ही विषयों की तरफ प्रवृत्ति बनी रहेगी। प्रवृत्ति तो आप समझ रहे होंगे, उधर ही उत्सुकता उसकी रहेगी और उस संसार को भोगता रहेगा। और यह भी बताया गया कि जो मन है एक नदी है। ये नदी दो तरफ चलती है, दोनों तरफ बहने वाली है। इसको जहां बहाना चाहोगे इसकी धारा उधर बहने लग जाएगी। अगर आप चाहोगे विषय विकारों में बहना शुरू, तो कर्म आने शुरू, कर्माशय के अंदर एकत्रित होते रहेंगे। तो जिनका पूर्व जन्म में सिर्फ विषयों में रमण किए हैं, उनका जन्म से ही विषय विकारों में बह रहे होंगे। उनका मन रूपी नदी विषय विकारों में बहती रहेगी। लेकिन जो पूर्व जन्म में अध्यात्म में भी थे और संसार में भी थी, उनके अंदर यदा कदा अध्यात्म की भावना आएगी और विषय विकारों की भी भावना आएगी। दोनों तरफ उनकी नदी बह रही होगी। अब जैसे हम लोग हैं, मन रूपी नदी इस समय अध्यात्म की तरफ बह रही है। हम इधर अपना इस मार्ग पर चल रही है। यहां से हटेंगे, संसार में आएंगे तो इधर रुक जाएगी बहना, फिर संसार की तरफ बहने लग जाएगी। तो ये नदी, मन रूपी नदी ऐसी है। लेकिन जिन्होंने अध्यात्म के प्रति बहुत ही साधना किया होगा, जिसमें बहुत ज्यादा लगन होगी, उनकी मन रूपी नदी बचपन से ही अध्यात्म की तरफ ही चलती रहेगी। अर्थात ये बहने का अर्थ क्या है? बहने का अर्थ है कि उसका चिंतन अध्यात्म का ही होता है। विषय विकारों में बहने का अर्थ है क्या है? विषय विकारों का ही चिंतन चलता रहेगा। यही है मन का बहना। जो अध्यात्म बहुत ज्यादा किया होगा, उसका बचपन से ही उसकी मन रूपी जो नदी है अध्यात्म की तरफ बहनी शुरू हो जाएगी। संसार को भोगता हुआ भी उसके अंदर आध्यात्मिकता प्रकट रहेगी। अब आगे बताया है, जिसकी संसार की तरफ विषय विकारों में मन रूपी नदी बह रही है, अब उसको कैसे रोकना है? किस तरह से इस नदी को पलटना है बताया गया है।
सबसे पहले आपने देखा होगा गांव में ट्यूबवेल वगैरह से पानी देते हैं खेतों में। जिस क्यारी में पानी देना होता है उधर की मेड़ी हटा दिया जाता है और जिधर से रोकना होता है उधर मेड़ी बांध दी जाती है। अब क्या है, जिधर आपने खोल दिया उधर वो पानी बहने लग गया, जिधर आपने बांध ले लगा दिया उधर से रुक गई। ऐसे तो किसान लोग सिंचाई करते ना। अब आत्मा यहाँ किसान है। तो हमें क्या करना है, अध्यात्म रूपी मेरी खोल देनी है, अध्यात्म की तरफ से खोल देनी है। तो हमारा मन, विचार, भावना, सोच, समझ, वार्तालाप ये अध्यात्म के प्रति चलती रहेगी। यही है मेरी को हटा देना, यानी पानी को उस क्यारी में डालते रहना। इसी तरह से मन रूपी नदी को अध्यात्म की तरफ खोल दो और फिर उसी के चिंतन करते रहो। यह है मन रूपी नदी का पानी को अध्यात्म की तरफ खोलना। लेकिन साथ साथ एक देखो, अगर उधर वाली भी खुली है तो क्या क्या होगा, उधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। तो यहां सावधान किया गया है, नहीं जो विषय विकारों की तरफ जो बह रही थी ना नदी मन रूपी, तो पानी जो जा रहा था उधर पहले बांध लगा दो। बांध, जैसे पानी में बांध लगाया जाता है उधर बांध लगा दो। मन पे बैराग का बांध लगा दो। बैराग का बांध मन पे लगा दोगे तो एक तरफ नदी बहनी बंद हो जाएगी और एक तरफ अध्यात्म की तरफ चलती रहेगी, बहती रहेगी। अगर आप अध्यात्म की तरफ ही बहाते रहोगे बहाते रहोगे बहाते रहोगे और उधर आपने मेड़ी बांध रखा है बैराग रूपी, उधर बह नहीं रही है, तो आगे क्या बताया, इस मेड़ी के पीछे तरफ जो पानी पहले गया हुआ था, जब उधर एक बूंद पानी जाएगा ही नहीं तो उधर का सारा सूख जाएगा जो पानी गया हुआ है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि जो आपके अंदर विषय विकारों का ख्याल था, चाहत थी, भोग विलास की अभिलाषा थी, जब भोग विलास नहीं दोगे और अध्यात्म का ही चिंतन चलता रहेगा तो ये भावना मन के अंदर जो थी सूख जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगी। अब इस पे एक चीज और बताया गया है कि ये हमारी जो समस्त इंद्रियां है ना, जितना ही इनका इन पे ईंधन डालोगे उतना ही अधिक प्रज्वलित होगी। अर्थात जितना ही हम भोग विलास में इसको लगाएंगे ना उतना ही भोग विलास की भावना अधिक बनेगी। कभी शांत नहीं हो सकती। तो अब इसके लिए क्या उपाय बताया गया है,
इसके लिए एक ही उपाय है, बताया गया है कि जैसे जलती हुई अग्नि है, अगर आप उस पे घी, तेल या ज्वलनशील पदार्थ डालते रहेंगे तो आप बताओ आग बुझेगी? संभव नहीं, बल्कि और प्रज्वलित होती जाएगी। इसी प्रकार से हमारे इस इंद्रियों को जितना भोग विलास की सामग्री देते रहोगे, जैसे वो अग्नि ईंधन डालने से प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार से इंद्रियों का विषय डालने पर इंद्रियां और तीव्रगामी होती है और प्रज्वलित होंगी भोग विलास की तरफ जाने के लिए। इसलिए बताया है कि जिसको अध्यात्म में जाना है, बैराग रूपी बांध लगाना ही पड़ेगा, तो सूख जाएगी उधर की विचारधारा ही। अब इस पे प्रूफ आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रमाण के सारी बातें झूठी है। अब आप लोग लगाइए आप अपने से। पहले विषय विकार के सिवा दूसरा कुछ याद आता था? प्राणी, पदार्थ, पैसा, कौड़ी, परिवार, समाज, खाना पीना, पहनना, रहना, लोगों के साथ मस्ती करना, बस यही तो था। लेकिन ये नहीं था जो अब चल रहा है, ये नहीं था, लेकिन वो था। अब आपने क्या किया? जब इधर आप चलने लग गए और उधर आपका बांध लग गया। सब कोई अपने से परीक्षा कीजिए, क्या आप लोगों के अंदर भोग विलास की लपक कम हुई या नहीं है? जितना ही आपका बांध रूपी बैराग अधिक होगा, उतना ही भोग विलास की भावना समाप्त होती चली जाएगी और अध्यात्म के प्रति लगन बढ़ती चली जाएगी। अब आगे आगे देखिए, इसके आगे क्या बताया गया। जब आप बैराग रूपी बांध इस मन रूपी नदी पे लगा दोगे और अभ्यास रूपी अर्थात इस भावना को, चिंतन को, सुमिरन को, मनन को आप अध्यात्म में लगाते रहेंगे तो उधर की आपके अंदर एक दिन भावना ही समाप्त सी हो जाएगी। आपको भोजन मिल गया चलेगा, नहीं मिल गया आप तड़पोगे नहीं, और मिलेगा तो ही। अब आपको नमक थोड़ा सा हल्का मिला चलेगा भाई, नमक थोड़ा सा बीस हो गया तब भी चलेगा। और जब विलासी आप होंगे तो जरा सा भी नमक कम हो गया तो घर में क्लेश, जरा सा मिर्च मसाला कम ज्यादा हो गया तो क्लेश, जरा सा स्वाद में कमी आई घर में क्लेश। और लेकिन जब इस तरह से आप उधर के हो जाएंगे तो जो भोग विलास की चाहना है, ये सब भोग विलास तो है, धीरे धीरे कम होती जाएगी। जब कम होने लग जाएगी तो आपके अंदर क्या होगा? उधर की चीजें इतनी प्रिय नहीं लगेगी, सिर्फ सात्विक भोजन आपको प्रिय लगे। तामसी और राशि गया। इस समय इस कारण से आपका मन जो है, जो नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत चिंतन नहीं कर पा रहे हो, लगातार नहीं बन पा रहा है, तो ये सात्विक भोजन आपके इस मन को स्थिर करेगा, अर्थात उस चिंतन में सहयोगी करेगा, इधर उधर डावाडोल नहीं होने देगा।
ये आपके पास लाभ होगा। फिर आगे क्या होगा? इस तरह से प्रभु का चिंतन करते हुए, आत्मा का चिंतन करते हुए, चिंतन का अर्थ होता है याद, भाव बनाना। सिमरन का अर्थ होता है उसको स्मृति में बना के रखना, उसी के मस्ती में मस्त रहना, उसी को सुमरन में, उसी की याद में निमग्न हो जाना। तब आप देखेंगे कि जो थोड़ा बहुत आपकी जो छीटा बांध से उस पार चला जा रहा था इस नदी का ना, छीटा जाने बंद हो जाएगा। यानी थोड़ा बहुत जो विषय विकारों की तरफ भावना जा रही थी वो भी बंद हो जाएगा। फिर तो एकांत प्रिय, भजन प्रिय, आध्यात्मिक प्राणी प्रिय, सबसे एकांत होकर आंख बंद करके अंदर झांकने की आपके अंदर ललक हो जाएगी, अंदर झांकने की। फिर क्या होगा? यही जो मन रूपी नदी विषय विकारों में बह रही थी, अब अध्यात्म में पूरी अच्छी तरह से बहने लग जाएगी। फिर आगे क्या होगा? जब ध्यान रूपी फावड़े से अध्यात्म रूपी खाई को खूब गहराई तक आप खो देंगे, यानी जैसे जैसे आप एकाग्रचित होने लग जाएंगे तो अंदर जाते जाते आपका ये जो मन है, जो इसमें वृत्तियां चल रही थी, ये 5 प्रकार की वृत्ति आपका चिंतन सुमरण भाव बनने से अंदर से एक उसी जिस खाई को, जिस कुएं को आप खोद रहे हो, साधना कर रहे हो, उसी के अंदर से, जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा पहले कुआं खोदा जाता था, खोदते खोदते जब नीचे गहराई में जाते थे ना, जहां पानी का स्रोत होता था, उसी में से एक स्रोत निकल पड़ता था, वो कुएं में आकर कुआं भर जाता था। इसी तरह से अध्यात्म का चिंतन करते 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 करते, यही मन रूपी नदी, ध्यान रखना, जाके जब नीचे जाएगी तो एक स्रोत फूट पड़ेगा, एक धारा बह निकलेगी। जैसे कुएं के नीचे खोदने पे धारा बहती, जब पानी आता है तो अंदर से जो धारा फवार जो प्रकट होगा वो ब्रह्मानंद होगा, वो ब्रह्मानंद प्रकट हो जाएगा। अब हमारा ये जो मन रूपी नदी थी, नदी है जो अध्यात्म की तरफ बह रही है, तभी तक बहेगी, ध्यान रखना, जब तक अंदर से एक स्रोत नहीं निकलता, तभी तक बहेगी। और जैसे ही अंदर से स्रोत निकला आनंद का, तो मन रूपी नदी की समस्त वृत्तियां जाकर उसी में समा जाएगी। फिर उसके बाद में ना कोई नदी का नाम निशान खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहां चली गई? ब्रह्मानंद में समस्त वृत्तियां ही समाप्त हो गई। ब्रह्मानंद में कैसे हो गई? दफन हो गई, ध्यान रखना, दफन हो गई। आप अपने वृत्तियों को कभी भी कदाप भी आपके बस की बात नहीं, इसको दफन कर दो। किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन उस ब्रह्मानंद में जाते ही
उसी के अंदर वृत्तियां दफन हो जाती हैं। और फिर क्या हुआ, वो ब्रह्मानंद फूट पड़ता है। अब आगे क्या होता है, वृत्तियां एक तरफ, वृत्तियां खत्म, अब मन भी खत्म है, जो नदी थी वो भी गायब। क्योंकि इस नदी का काम सिर्फ वहां तक पहुंचा देना है, वहां तक पहुंचा देना था, इस ब्रह्मानंद तक। उसके बाद मन, इस नदी का कोई काम ही नहीं है, इस मन का कोई काम नहीं है। तो अब जब वहां से फवार फूट पड़ता है, स्रोत निकलता है, तो उसी स्रोत के अंदर, उस ब्रह्मानंद सागर के अंदर अब आत्मा निमग्न हो गया। अब नदी साइड हो गई, उसका काम खत्म। आत्मा सबसे छूट के उस ब्रह्मानंद में लीन हो गया। समस्त हमारी इंद्रियां और ये मन सिर्फ, और ये शरीर यहां तक पहुंचाने के लिए ही ईश्वर ने हमें दिया हुआ है। जो हमारी इंद्रियां, हमारी शरीर, हमारा मन की रचना सिर्फ इसलिए है कि यहां तक पहुंचा के उनका कार्य समाप्त हो जाए। अब ब्रह्मानंद में जाकर जो आत्मा निमग्न हो गया, अब इन सबका रोल खत्म। अब शरीर के जो भी आवश्यकता है, अब जीवन यापन करने के लिए इन सबको पोषण करने के लिए, पोषित करने के लिए थोड़ा बहुत उसको आना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ब्रह्मानंद में रहेगा। अब उसका दोनों तरफ हो गया, एक तरफ इसको पोषित करना है और एक तरफ अपने आप को ध्यान देना। अभी तक ऐसे आत्मा ने अपने लिए कुछ नहीं किया था। जो कुछ भी किया था इस मन, इंद्रिय और शरीर के लिए किया था। अब जो कर रहा है मन, इंद्रिय, शरीर के लिए न करके अब सिर्फ चेतना अपने लिए कर रहा है। जब मन ने जब यहां पहुंचा दिया है तो सब रोल खत्म। अब कितने समय तक इसमें वो समाहित रहता है, अब ये फिर उसके ऊपर बात है। जितना ही समाहित रहेगा उतना ही जल्दी कर्माशय समाप्त हो जाएगा। और कर्माशय कहां समाप्त होगा, अभी बताया ना, कोई के बस की बात नहीं है कि कर्माशय को भस्म कर दे, वृत्तियों को भस्म कर दे। सिर्फ एक ब्रह्मानंद ही ऐसी चीज है जहां कर्माशय और वृत्तियां सभी भस्म कर दिए जाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे आप एक शिशु वहां रहेंगे, परमात्मा माता पिता दोनों को रोल अदा करेगा। जितना समय तक उसमें आप बैठेंगे उस ब्रह्मानंद के द्वारा आपको धुला जाएगा, तपाया जाएगा। आपके अंदर जितने भी मैल थी विषय विकारों की, धीरे धीरे सब समाप्त किया जाएगा। कौन करेगा? परमात्मा करेगा। धीरे धीरे आप इसमें लगे रहेंगे, धीरे धीरे आपको शुद्ध किया जाता रहेगा। एक दिन ऐसा रहेगा, आएगा, कर्माशय नाम की चीज है ही नहीं। कर्माशय गया कि आप बीत रात हो गए। जब तक कर्माशय है तब तक आप वीतराग नहीं है। कर्माशय गया आप वीतराग, और वीतराग का जन्म हो ही नहीं सकता।
वीतराग का अर्थ होता है जिसका राग शून्य हो जाए। किसके प्रति? विषय विकारों के प्रति, प्राणी पदार्थों के प्रति। जब राग शून्य हो गया तो रह क्या गया? बस इधर की समाप्ति हो गई आपकी और उधर की प्राप्ति हो गई। इधर की समस्त चाहना समाप्त, उधर पूर्ण आपके अंदर तीव्र जिज्ञासा बनी है उस ब्रह्मानंद में डूबने की। अब उसमें डूबते रहो। अब अंत समय जैसे ही आपका इस समय खत्म होगा इस जीवन का, क्योंकि ये भी उस कर्माशय के अनुसार एक लिमिटेड समय मिला हुआ। जिस दिन कर्माशय भस्म, उस दिन इस देह रूपी पिंजरे से तोता उड़ गया। ऐसा तोता जब उड़ेगा तो मन भी यहीं छूट गया, इंद्रिया भी यहीं छूट गई, शरीर तो छूट जाती है। इस तरह से हो गया कल्याण, हो गया उसका बेड़ा पार। अब इससे आप लोग हटाइए, आप लोग के मन रूपी नदी विषय विकारों की तरफ कितना बह रही है, अध्यात्म की तरफ कितना बह रही है, इसकी परीक्षा तो आपको करना है। क्योंकि ये एक दूसरे को कोई परीक्षा इसका नहीं कर सकता, स्वयं ही परीक्षा करनी पड़ेगी। सब कोई देखिए, जितना जितना आप लोग विषय विकारों से उदासीन हो रहे हो उतना ही आपकी मन रूपी नदी विषय विकारों की तरफ से बहना बंद कर रही है। जितना आप अध्यात्म में आपको रुचि हो रही है, जितना प्रिय लग रहा है, जितना आप पहुंच रहे हैं, उतना आप समझें कि इतनी हमें प्राप्ति हो चुकी है। देखिए, इसमें दो चीज आपने परीक्षा करना है, एक निवृत्ति और एक प्राप्ति। निवृत्ति क्या है? विषय विकारों से कितना छूट चुके हो, ये निवृत्ति हो गई। प्राप्ति क्या हुई? अध्यात्म आपको कितना प्रिय लग रहा है, कितना गोते लगा रहे हो, कितना समय दे रहे हो, कितना रुचि बनी है, ये प्राप्ति है। तो दूसरा कोई नहीं करेगा, सबको अपना अपना पता है। ढूंढ लो, खोज लो, परीक्षा कर लो। हरि ओम, नारायण, हरि ओम।